बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक न्यू सेशन है जिसके अंदर हम एडवांस कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे ग्रुप थ्योरी क्या होता है। ये एक एडवांस लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेशन है जिसके अंदर आपकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार होगी, जिसके अंदर हम वन बाय वन सीखेंगे और क्या ग्रुप थ्योरी के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, कुछ चीज़ें सीखेंगे, जिसके अंदर आज सबसे पहले हम क्या देखने लगे हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ग्रुप थ्योरी की, जैसे कि आप ये नज़र आ रही हैं। ठीक है, आप बेसिक प्रॉपर्टी, उसके बाद चेक करेंगे ग्रुप क्या होता है बेसिकली। ठीक है, ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, उनके ऊपर ही पूरी हमारी क्या चीज़ ग्रुप थ्योरी बेस्ड होती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो वेलकम टू द स्क्रीन स्टूडेंट। जैसे कि आपको बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन नजर आ रही है, जैसे कि आप लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लेट क्या है कि एस कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी एक मैपिंग ली स्टेरिक की जो एस क्रॉस एस किस में जा रही है, एस में, उसे हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन किसी एस के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी एक इमेजेस है, यानी कि जैसे एस और टी है, और एस कहाँ से है, वो किस में से बिलोंग कर रहा है, वो एस में से बिलोंग कर रहा है, जबकि जो टी है वो सेकंड वाले एक्स में से, यानी कि उसका इस एस के दो एलिमेंट है, एक एस है एक टी है। इसके ऊपर हम कोई जनरल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, जैसे कि ऑपरेटर होता है ना स्टेरिक, ये स्टेरिक जनरल ऑपरेटर है। ठीक है, तो हमने कहा कि उसको कैसे लिख सकते हैं कि हमने कहा एस स्टेरिक टी, यानी कि इस दो एलिमेंट्स के अंदर जो एस में से लिए हैं, इनके ऊपर एक स्टेरिक अप्लाई किया, जो ये प्रूव कर रहा है कि हम इस ऑपरेशन पर जो न्यू आने वाले एलिमेंट्स होगा वो भी इस एस में से बिलोंग करना चाहिए। ये हमारा असल मसला है। तो आगे हमने कहा कि अगर स्टेरिक जो आपका ऑपरेशन है वो सेट है किसी एस के अंदर, देन वी आल्सो सो दैट, तो हम क्या कहेंगे, एस हमारे पास क्लोज्ड है। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बेसिकली वो एक ऑपरेटर होता है, वो एक ऑपरेशन होता है जो दो एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होता है। ज़ाहिर सी बात है, पूरी ग्रुप थ्योरी हमारी बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर ही बेस्ड है, तो बाइनरी ऑपरेशन का पता होना लाजमी है। तो हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज आती है जो ऑलरेडी आपने पहले भी इंटर में पढ़ी होंगी। ठीक है, हो सकता है तो आपने मैट्रिक्स लेवल भी पढ़ी हो, जिसके अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी में, हमने कहा कोई भी दो एलिमेंट्स ने किसी जनरल सेट में से, जहाँ पे जनरल सेट है यानी कि आपका रियल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर जनरल सेट की बात की है। कोई ए और बी दो एलिमेंट्स लिए किसी जनरल सेट से, उसके बाद कहा फॉर ऑल, हर एक के लिए। ठीक है, और फिर दो ऑपरेटर के ऊपर जो ऑपरेशन लगाया वो स्टेरिक का लगाया। स्टेरिक एक जनरल ऑपरेशन। ठीक है, स्टेरिक क्या है, एक जनरल ऑपरेशन है। तो हमारे पास जो न्यू आने वाले एलिमेंट्स होगा वो किस में से बिलोंग करना चाहिए, वो जी में से बिलोंग करना चाहिए। बेसिकली ये मकसद है। ठीक है, ये हमारी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी आपको जैसे कि नजर आ रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हमने कहा फॉर ऑल ए बी सी। आप जानते हैं कि एसोसिएटिव के अंदर तीन एलिमेंट्स की बात होती है। तीन एलिमेंट्स लेते हैं किसी जनरल सेट में से। ठीक है, जो जी है हमारे पास यहाँ पर, तो वैसे वहां तो आपके पास कोई भी एग्जाम्पल करेंगे वो आपको हर एक बाई की बाई बाय अंडरस्टैंडिंग इजीली होगी। तो हमें ए बी सी को इससे तीन एलिमेंट्स लिए और कहा कि हमारे पास जो ए है स्टेरिक इंटू बी स्टेरिक सी। ठीक है, और दूसरी जानब क्या है, ए स्टेरिक बी इंटू स्टेरिक सी। ठीक है, अगर लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं तो हमारा पास क्या प्रूव हो जाता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाती है। इस तरह आपके पास थर्ड आती है प्रॉपर्टी, जिसके तहत आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या होती है, ठीक है, एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या होती है कि एडिशन के अंदर हमारे पास कोई भी जीरो होता है एलिमेंट्स उस ग्रुप में से बिलोंग करने चाहिए, और सेट में से, और एक एलिमेंट लिया। ठीक है, अब आइडेंटिटी का क्या मतलब है, आइडेंटिटी का मतलब है कि आप जब आइडेंटिटी अप्लाई करते हो उस ऑपरेशन के साथ अपने एलिमेंट के साथ, तो आपके जो आंसर है आपके एलिमेंट्स पर फर्क ना पड़े, वही एलिमेंट आपका आंसर है। यानी कि ए स्टैरिक जब जीरो करेंगे तो हमारे पास जो आने वाला आंसर है वो क्या आएगा, वो ए आएगा। ठीक है, ये हमारे पास होती है आइडेंटिटी। इस लिहाज से हम क्या कहेंगे, इस सेट की आइडेंटिटी क्या होगी, वो जीरो होगी एडिशन के लिहाज से। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होती है, अगर किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें और उस आंसर पर फर्क ना पड़े वो मल्टीप्लिकेटिव होता है। वो ज़ाहिर सी बात है, हमें पता है कि वन एक ऐसा एलिमेंट और ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसके साथ मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ को करें तो उसके ऊपर फर्क नहीं पाता। ये हमारे पास होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है बेसिक प्रॉपर्टीज में, जो इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या होती है इनवर्स प्रॉपर्टी, क्या होनी चाहिए, यानी कि इनवर्स आइडेंटिटी का उल्टा है। जैसे कि आपने एक एलिमेंट लिया तो उसके साथ आपका कोई भी ऑपरेशन यानी कि एडिशन के लिहाज से है, तो एडिशन के लिहाज से हम ऐसा एलिमेंट ले लेंगे उस सेट में से कि जब उसके साथ माइनस करें या उसको प्लस करें, ठीक है, तो हमारे पास जो आने वाला आंसर है वो क्या आना चाहिए, वो जीरो आना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो वो हमारे पास क्या होता है, इनवर्स होता है उस एलिमेंट का। जैसे कि हमने ए लिया यहाँ पर और जी में से एक एलिमेंट लिया ए और एक ए माइनस ए। अब इस दोनों को जब प्लस किया, बेसिकली प्लस हो रहे हैं, ठीक है,
तो प्लस किया तो हमारे पास 0 आंसर आ रहा है। हम यहाँ पर कह सकते हैं ए का जो इन्वर्स है वो -a आएगा, ठीक है। जैसे कि आपको ये भी नजर आया। उसके बाद हमारे पास जो आती है सेकंड, जैसे कहते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इन्वर्स क्या होती है कि जब आप ए को मल्टीप्लाई करो, आपका जो आंसर है वो 1 आना चाहिए, ठीक है, ऐसे नंबर। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव में, जब 1/a होगा तो a को a के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास आने वाला आंसर होगा वो 1 आ जाएगा। तो हम इन्वर्स के लिहाज से कहेंगे जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव जो है ना इन्वर्स प्रॉपर्टी, वो हमारे पास क्या आती है, इस बेस्ड पर इस तरह डिफाइन है। आगे हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी जिसमें हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब दो एलिमेंट्स लेते हैं, कहाँ में, उस सेट्स में से लेते हैं, जनरल सेट कोई भी है, और हमने कहा कि ए स्टैरिक बी करें या उसके अपोजिट हमको स्टैरिक करें, बी स्टैरिक ए करो, जो आंसर है वो आपस में राइट और राइट इक्वल आना चाहिए। हमारे पास क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ तक तो ये बेसिक प्रॉपर्टी आई होप आपने पहले भी कई बार पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट होती हैं। तो अब आता है ग्रुप थ्योरी का मेथड, जिसके अंदर सबसे पहली डेफिनेशन आती है ग्रुपाइड क्या होता है। ग्रुपाइड को कैसे डिफाइन है, कोई भी जी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट कहना जरूरी है किसी भी सेट को, ठीक है, नॉन एम्प्टी होगा, एम्प्टी पर कोई भी चीज अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें क्या होता है ग्रुपाइड में कि इस पर एक बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, जी के अंदर जाता है, फिर जी के साथ जो बाइनरी ऑपरेशन होता है आपका, या ऑपरेटर होता है, यहाँ पर जनरल ऑपरेशन दिया हुआ है क्योंकि जनरल डेफिनेशन पा रहे हैं, तो वो ग्रुपाइड होगी। क्या अगर आपके पास ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करे, क्या इफ अगर ए और बी दो एलिमेंट्स उस जी के हैं, तो उनके ऊपर जब स्टैरिक अप्लाई किया, जो आने वाला आंसर है वो भी जी से बिलोंग करना चाहिए, हमारे पास क्या होता है ग्रुपाइड होता है। इसी तरह आगे हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है सेमी ग्रुप क्या होता है। सेमी ग्रुप क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, कोई भी लेट किया कि जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ अप्लाई किया, तो उसके अंदर दो प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर जाती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो हम इसे कहेंगे वो हमारे पास क्या सेमी ग्रुप है। ओनली टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई इन दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में सिर्फ इसे हमारे पास दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्लोजर एक एसोसिएटिव। क्लोजर एसोसिएटिव क्या होती है, ये अभी पीछे देखा बेसिक प्रॉपर्टीज में, ठीक है, ऐसे ही वन बाय वन। अगर मोनाइड क्या होगा, मोनाइड में अगर तीन प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट कर जाती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, तो हम क्या कहेंगे ये हमारे पास क्या मोनाइड है। इसी तरह अगर अब आता है ग्रुप, ग्रुप असल में क्या होता है कि अगर आपके पास चार प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाए, कौन कौन सी, एक आपके पास पहली क्लोजर एग्जिस्ट करे, इनवर्स एसोसिएटिव एग्जिस्ट करे, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, इनवर्स एग्जिस्ट करे, अगर ये चारों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाए तो आपका वो क्या होता है ग्रुप होता है। इसका बिलियन ग्रुप क्या होता है कि अगर आपकी पांचों प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और एकोमोडेटिव अगर चारों एग्जिस्ट कर जाएं तो हम उसे कहते हैं ये हमारे पास क्या बिलियन ग्रुप है, ठीक है। कितनी आसान हमने यहाँ तक अपने तमाम ग्रुप थ्योरी की बेसिक डेफिनेशन देखी, यहाँ से ही ग्रुप थ्योरी स्टार्ट होती है। अब एक दो सेट्स, दो ग्रुप ऐसे इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं जो हम देखने होते हैं, जिसके अंदर रहता है फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। ये भी बहुत आसान है, कहता है कोई भी एक ग्रुप है, ठीक है, जी स्टैरिक के साथ, वो फाइनाइट होगा अगर वो फाइनाइट नंबर कंटेन करता है। फाइनाइट का क्या मतलब, लिमिटेड नंबर। आपको उसका एंडिंग पॉइंट का नंबर जो होता है वो आपको पता होता है वो क्या होता है। वो हमारे पास क्या 50 है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पता है कि हम इस सेट्स के अंदर जितनी भी हमारे पास नंबर्स की लुके है ना सेटिंग, वो हमारे पास 50 नंबर है, ठीक है। तो ये हमें एक पता है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे ये फाइनाइट ग्रुप है। अब लास्ट जो नीचे है इसकी बी वाला सेट, वो हमारे पास इनफाइनाइट है, क्योंकि हमें वो नहीं पता वो कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास दो सेट है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट ग्रुप, ये भी देख ली। अब हमारे पास आता है कैले टेबल। दिस इज इंपॉर्टेंट टेबल। ये टेबल हम कब यूज करते हैं और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। अब देखो, जैसे कि हमने अभी इसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आपको मजीद सेटिस्फेक्शन होगी। जो सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर हम तमाम के तमाम क्वेश्चन देखेंगे। अब कैले टेबल क्या होता है, कैबल टेबल इज इंपॉर्टेंट टेबल। कैले टेबल उस वक्त यूज किया जाता है जब आपको एक सेट दिया जाए और वो सेट फाइनाइट सेट होना चाहिए, ठीक है। उस वक्त हम इस कैले टेबल को यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास लिखा है इन केस ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्मॉल ऑर्डर टू प्रूव दैट दे आर ग्रुप्स, ठीक, इट इज कन्वीनियंट टू मेक द कैले टेबल। जब आपके पास फाइनाइट सेट का ग्रुप आपको सेट दिया जाए तो कहें कि प्रूव करोगे ग्रुप है या नहीं, उस वक्त क्लोजर के टर्म में हम अपना कैले टेबल इस्तेमाल करते हैं। कैले टेबल इसके एग्जांपल करेंगे, आपको बहुत अच्छी समझ आएगी कैसे होता है। इसका कैले टेबल कैसे बनता है, जैसे कि आपको एक ऑपरेशन दिया होगा, जैसे आपने इस पहले बॉक्स में लिख लेना है, जैसे यहाँ पर स्टैरिक लिखा हुआ है, उसके बाद आपने उस नंबर्स की तादाद नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, इस खानों में, रो के कॉलम में, G1 G2 GN तक फाइनाइट है ना तो GN कहा। इसी तरह फिर कॉलम वाइज आपने वो नंबर लिख लेने हैं। अब ये क्या होगा, जब जी को जी से ऑपरेट करेंगे किसी जनरल ऑपरेशन के जरिए, कोई भी आपका स्टैरिक
प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिहाज से हमारे पास ये टर्म्स ऐसे आती जाएंगे, आपको पता ही है कैसे मल्टीप्लाई करके उसकी जगह वो वैल्यूज लिख देंगे रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई। ये था आज का फर्स्ट लेक्चर अच्छा लगा ग्रुप थ्योरी का तो लाइक और सब्सक्राइब अभी से कर दे ताकि आने वाला हर लेक्चर आपको मजीद जल्दी मिल सके। इंशाल्लाह ये सेशन जल्दी खत्म करेंगे और इस सेशन में हम बहुत कुछ ग्रुप थ्योरी के अंदर सीखेंगे जो ऑलरेडी अगर आपने कहीं पढ़ा भी है अपने यूनिवर्सिटी में तो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हुई तो इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो आप ज़रूर पूछिए कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।